जय हिंद दोस्तों। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। ठंड पड़ गई है तो सबकी जीवन शैली बदल गई होगी थोड़ा। कुर्ता से स्वेटर पे आ गए होंगे, जैसे मैं जैकेट और इसमें आ गया हूँ, ट्रैक सूट पे आ गया हूँ। तो दोस्तों, कभी कभी कुछ बातें आपसे कर लेता हूँ तो अच्छा लगता है। चाहता हूँ हमेशा लंबी बातें करूँ। जहाँ तक आप मुझे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, क्या लगता होगा ये तो पता नहीं, क्योंकि कमेंट्स आपका ज़्यादा आता नहीं है। कमेंट्स करें तभी तो पता चलेगा कैसा लगता है, नहीं लगता है। रास्ते में मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो ठंड से कपकपा रही थी। तो जब तक मैं रुको वहाँ पर, मेरी गाड़ी आगे निकल गई तो मैं फिर से बैक होकर गया वहाँ पर। तो मेरे हाथ में फ़िलहाल संभव नहीं था कि कुछ मैं कर सकूं, क्योंकि मेरे पास उस समय कपड़े वपड़े नहीं थे, दुकान भी खुला हुआ नहीं था कि मैं उनको कपड़े दे सकूं। तो मैंने उन्हें 200 रुपये नगद दिए, बोले कोई कपड़ा ले लीजिएगा, और मुझसे हो सका तो जब मैं लौट के आऊँगा, अगर संभव हुआ आप यहाँ मिले तो मैं आपको जो मेरे से हो सकेगा मैं आपको कर दूंगा। दोस्तों, सवाल पैसे का नहीं है, सवाल कंबल का नहीं है, ये नहीं है। सवाल है कि वो बूढ़ी औरत, उसने बताया कि उसके बेटे भी हैं, वो बूढ़ी औरत रोड पर क्यों है? वो रोड पर क्यों है? उसके दो बेटे हैं तो फिर वो रोड पर क्यों है? जाहिर है कहीं ना कहीं से तकलीफ है उसे, किसी न किसी की तो माँ है। तो फिर वो रोड पे कैसे? परिवार होगा उसका, परिवार है भी। ऐसे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी औरतों को, बहुत सारे मर्दों को मैंने देखा है रोड पे, जो कि जिस हालत में रहते हैं, बहुत तकलीफ मन में देता है, होता है कि ऐसा क्यों। बहुत सारे वृद्धाश्रम खुल गए हैं, औरतों के लिए भी आश्रय गृह खुल गई है। ये हमारे भारत में क्यों खुला? इसी देश में श्रवण कुमार जैसा बेटा भी जन्म लिया, राम ने भी जन्म लिया, जो पिता की आज्ञा का पालन किए। श्रवण कुमार जैसे बेटे ने भी जन्म लिया और उस देश में वृद्धाश्रम खुले। तो इससे बड़ा खराब बात और कुछ हो नहीं सकता है मेरी नज़र में। भारत जहाँ संस्कृतियों से भरपूर भरा हुआ है, जिसे कहते हैं लोग, बाहर भी इसका नाम होता है, दुनिया जानती है, उस जगह पर अगर वृद्धाश्रम खुल रहा है तो ये शर्म से डूब मरने वाली बात है। और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ स्टैंड पे ही, बस स्टैंड में एक बूढ़ी माँ को किसी ने छोड़कर और वहाँ से अपनी फरारी ले ली, भाग गया। अब वो बूढ़ी वहाँ रोने लगी, तो सबने मिलकर उससे पूछा क्या? बोले मेरे बेटे ने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया है। अब बताइए, माँ को किसी ने छोड़ दिया, इससे बड़ा त्रासदी कुछ और नहीं हो सकता। एक माँ 10 बेटों को पाल लेती है, 10 बेटा मिलकर एक माँ को नहीं पालता है। बहुत दुख और शर्म की बात होती है। मैं ज़्यादा भाषण नहीं दे रहा हूँ, मुझे तकलीफ होती है तो मैं बोलता हूँ, क्योंकि हर एक की आर्थिक दशा ऐसी नहीं होती कि सबका मदद कर सके। लेकिन यदि 10 रुपया है तो 1 रुपया तो मदद कर ही सकते हैं, तो करना चाहिए दोस्तों। बस यही कहूँगा कि यदि आपसे संभव हो तो ऐसी किसी माँ को जो आपको रोड पे मिले, जिसके लिए आप बहुत कुछ कर सकें, तो ज़रूर करिए। आपको करना चाहिए। ये इस देश की संस्कृति है, हमारा भाव इस तरह का है। मन द्रवित होता है तो मैं आज बोल रहा हूँ कि अगर रोड पे इस तरह कोई भी दिखे तो करना चाहिए, और ज़रूर करिए मेरे हिसाब से। और मैं कुछ गलत नहीं हूँ, मेरे ख्याल से मैं गलत कुछ नहीं कह रहा हूँ। कोई भी माँ इस तरह का मिले अगर रोड पे, किसी न किसी की तो माँ ही है, तो उसके लिए आप ज़रूर करें। कोई वृद्ध व्यक्ति मिल जाए तो जहाँ तक संभव हो करना चाहिए। मन आपका भी दुखता होगा ये सब चीज़ को देखकर, मगर क्या है कि सबका संभव नहीं है करना। कुछ आर्थिक हालात से मजबूर होते हैं, नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप 100 नहीं कर सकते तो 10 तो कर ही सकते हैं। तो उतना आपको करना चाहिए, करिए, ज़रूर करिए। और दोस्तों, बातें तो बहुत लंबी है, क्योंकि आज मेरे साथ घटित हुआ तो इसलिए मन द्रवित हुआ, तो मैं ये कह रहा हूँ। सबको समझा नहीं सकता और न मैं किसी को ज्ञान दे रहा हूँ। बस एक मन की व्यथा थी, वो निकल गई, थोड़ा सा मैंने आपसे कहा, इसे अन्यथा नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है को बेटे नहीं है, सभी करते हैं,
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसके कारण एक माँ को बाहर बिताना पड़ता है, ठंड में बाहर रहना पड़ता है, घर से बेघर रहना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है। इसके कारण करने वाले भी बदनाम होते हैं। तो दोस्तों इस सब चीज़ को थोड़ा सा देखिएगा अपने स्तर से ज़रूर, मेरा ख्याल ऐसा देखना चाहिए। तो दोस्तों बने रहिए। ज़िंदगी में बहुत सारी घटनाएं लोगों के सामने से आती हैं, लेकिन कुछ लोग नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं, कुछ लोग देखना नहीं चाहते, कुछ लोग जानबूझ के नहीं देखते हैं, और कुछ लोग देखते हैं, करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते हैं। हर तरह के लोग हैं, लेकिन बस अब आप देखिएगा क्या कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, बने रहिए मेरे साथ। देखिए, अगर मैं कुछ ऐसा कर सका जिससे कुछ वृद्ध लोग, माताएं जैसे जो रोड पर हैं उनके लिए कुछ कर सका, तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा, लेकिन कोशिश ज़रूर करूंगा उसके लिए। बने रहिए मेरे साथ, मैं फिर मिलता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं एक बार फिर से अपने ऑफिस में हूँ, घर जाके फिर वापस आ गया हूँ, और अभी खाने का बेरा हो गया है। प्रयाग जी हमारे खाने के लिए जा रहे, बेकरार है, उनको भूख लग गई कस के। उनको जब भूख लगता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाते और तुरंत चाहिए उनको, तो हम लोग को तो बर्दाश्त करना पड़ता है। हम लोग पहले आप ही लोग खा लीजिए, हम लोग बाद में खाएंगे। तो दोस्तों आप लोग खाना वाना खाए कि नहीं? मैं भी अभी खाया नहीं हूँ क्योंकि नाश्ता बहुत लेट हो गया, तो अभी पेट में है हम लोगों का, तो हम लोग अभी नहीं खाएंगे। और हमारे जो स्टाफ है यहाँ के, जो सीनियर सिटीजन हैं, उसी में आते हैं गिद्दी प्रयाग जी। ये देखिए हमारे प्रयाग जी हैं। आज प्रयाग जी जरा देख लीजिए इधर। हाँ ठीक है। तो उनको भूख बर्दाश्त नहीं होता है, खाना भूख लगा तो खाएंगे तो खाएंगे। अभी फिलहाल तो कुछ है नहीं करने को, तो ऑफिस का काम निपटा रहा हूँ। इधर उधर जाने का इच्छा बहुत कर रहा है, लेकिन नहीं जा सकता। अभी थोड़ा बादल किया, ठंडा कर दिया है, तो अभी कौन निकलता, अभी नहीं निकलूँगा। अब एक ही बार शाम को या रात को निकलेंगे बस, अगर कोई काम नहीं पड़ा तो, और नहीं तो फिर तो निकलना ही है। तो फिलहाल हम ऑफिस में हैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन फिलहाल बने रहिए मेरे साथ। मैं फिर आऊँगा, कुछ नया अगर मिला तो फिर सामने पेश करूँगा। फिलहाल अभी रखते हैं, फिर आते हैं। बने रहिए मेरे साथ, आता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं घर आया हूँ ड्यूटी से लौट कर। ये देखिए, आते के साथ मेरी बेटी को देखिए, वेट नहीं करना है इसको। देखिए खाना शुरू कर दिए। मैं पापड़ी गठिया लाया हूँ, वही खाना शुरू कर दिए। हो गया रेडी? हाँ, दिखा दो क्या खा रही है, दिखा दो। हाँ हाँ देखिए, पापड़ी गठिया। तुम क्या खा रही हो? तुम भी वही खा रही हो? ठीक। घर में चूहों ने बहुत आतंक मचा रखा था, तो उसके लिए मुझे ये लाना पड़ा, ये चूहेदानी, चूहा पकड़ने के लिए। मार सकते नहीं, मारने बहुत दया माया लगता है, इसलिए मार सकते नहीं, तो पकड़ने के लिए आए, पकड़ के बाहर कहीं छोड़ देंगे। बहुत तंग कर दिया, बहुत सामान काट दिया, गैस के पाइप तक काट दिया। बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। पता नहीं चलता, गैस लीक होते रहता, कहाँ से काटा था पता भी नहीं चलता। खैर दोस्तों, अब देखते हैं, आज लगा के कुछ पकड़ेंगे उसके बाद बताऊंगा मैं आपको। तो ठीक है, हाय बोलो सब। बाबू हाय बोली बेटा, हाय बोली तुम, हाय बोलो, हाय बोलो, इधर 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 हाय बोलो। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद, तब तक बने रहिए मेरे साथ, आता हूँ।